हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, मैंने यहाँ पे लिखा है सोनार क्यू आर्किटेक्चर। सोनार क्यू आर्किटेक्चर। दोस्तों, आईटी इंडस्ट्री में सोनार क्यू के बगैर कोई भी डेवलपर कोड लिख भी देगा तो 100% श्योरिटी नहीं कह सकता कि हमारा कोड करेक्ट है या नहीं है। इसलिए सोनार क्यू आर्किटेक्चर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सोनार क्यू, क्योंकि सोनार क्यू आज के डेट में सभी ऑटोमेशन पे काम करते हैं। और जेनकिंस जो टूल है हमारा, वो कौन सा टूल है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को ऑटोमेट करता है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को ऑटोमेट करता है। और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में 4 प्रोसेस होते हैं। पहला कंपाइल करना, फिर दूसरा टेस्टिंग करना, फिर तीसरा तीसरा क्या? तीसरा होता है सबसे इंपॉर्टेंट, क्यूए, कोड एनालिसिस, क्वालिटी एनालिसिस। और चौथा होता है पैकेजिंग। कंपाइल हम किसके थ्रू करते हैं? मेवन हमारा टूल है जो कोड को क्या करता है, गिटहब से कंपाइल करता है। गिटहब से पिक करता है कोड और फिर उस कोड को कंपाइल करता है। टेस्टिंग हम सेलेनियम के थ्रू टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग करने के बाद वो क्या करता है, फिर वो जेनकिंस लेके जाता है क्यूए के पास, सोनार क्यूब के पास। सोनार क्यूब क्या करता है, उस टेस्ट कोडिंग को चेक करता है। और वो क्या चेक करता है? फंक्शनैलिटी चेक करता है। कोड को एनालिसिस करता है। एरर को जनरेट करता है। आपके वेबसाइट्स में कोई बग्स तो नहीं, कोई एरर तो नहीं। फाइनली जब वो चेक कर लेता है, फिर उसके बाद उसको पैकेजिंग करता है और फिर उसको किसी रेपो में जाके सेव कर देता है। रेपो में सेव करने का मतलब क्या हुआ? या तो आप डॉकर पे जाके टेस्ट कर लीजिए और डॉकर पे टेस्ट करने के बाद उसको डॉकर हब में पुश कर दीजिए, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बहुत बार मैंने पुश करके बताया कैसे पुश करते हैं अपने इमेजेस को। और फिर एक आता है सोना टाइप नेक्सस रेपो, या वहां पे अपने वार फाइल या जार फाइल, ये जो पैकेजिंग जो फाइल होती है दोस्तों, वो बेसिकली वार फाइल एंड जार फाइल में वो उसको पुश करते हैं अपने नेक्सस रेपो में। तो देखते हैं दोस्तों, सोनार क्यूब का आर्किटेक्चर आप देखेंगे तो ये क्या है, कोड एनालिसिस थ्रू सोनार क्यूब स्कैनर। फिर उसके बाद क्या करता है, कंप्यूट इंजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसी के थ्रू ये सर्वर को सर्च करता है। अब आप बोलेंगे कि जेनकिंस में ये कैसे इंटीग्रेट होता है, तो वो भी बताऊंगा। आज हमारा पर्पस है सोनार क्यूब कैसे इंस्टॉल करते हैं। इंटीग्रेशन आने वाले लेक्चर में मैं बताऊंगा कि कैसे हम गिटहब से कोड लाते हैं, फिर उस कोड को कंपाइल करते हैं, फिर उसको टेस्टिंग करते हैं, फिर उसको क्यूए में जब जाता है तो कैसे हम सोनार क्यूब के हेल्प से कोड को एनालिसिस करते हैं। और ये वेब सर्वर प्लस सोनार क्यूब प्लगइन्स। अब आप बोलेंगे ये क्या करता है, सर्च करता है वेब। कैसे? जेनकिंस को सर्च करेगा ये, कैसे जेनकिंस को सर्च करेगा, कैसे इंटीग्रेट करेगा, और फिर ये डायरेक्ट जो है बेसिकली गिटहब से भी ये डायरेक्ट सर्वर को सर्च कर लेता है। बाकी
ये जो वेब सर्वर है हमारा सोनार क्यूब प्लगइन्स, प्लगइन्स क्या होते हैं? बेसिकली दोस्तों प्लगइन्स, चाहे आप किसी भी जगह कहीं भी आप प्लगइन्स पढ़ लो, प्लगइन्स का सिंपल मतलब एक ही होता है, इंक्रीज द फंक्शनैलिटी। फिर चाहे आप सोनार क्यूब में पढ़ लें, फिर चाहे आप जेनकिंस में पढ़ लें। और ये जो एरो जा रही है दोस्तों, बेसिकली ये जो एरो जो है डाटा सर्वर को रिप्रेजेंट करता है। तो वो डाटा सर्वर में डाटा सर्वर डेटा सर्वर मैं आपको दिखाता हूँ। डेटा सर्वर, ये देखिए, ये हमारा डेटा सर्वर है, सोनार क्यू डेटा सर्वर, और वो सारे कोड्स जो है इस डेटा सर्वर पे जाके स्टोर हो जाती है। तो सिंपल यदि मैं इसको बताऊं तो कुछ नहीं, और इसमें एक यूनिक फीचर्स क्या है दोस्तों, ये 24 एबव लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। और वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? PHP, जावा, .NET, पाइथन, जितने भी लैंग्वेजेज है ना, 24 डिफरेंट लैंग्वेज को देखिए ये सपोर्ट करता है, 24 डिफरेंट लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। इसलिए आज के IT इंडस्ट्री में ये बहुत ही फेमस टूल है। इसलिए मैं जो है ना इसका ये, और इंस्टॉल करना भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है इसका, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसको मैं इंटीग्रेट करूँगा जेनकिंस के साथ, और फिर ये कैसे क्यूए करता है, कैसे वो इंटीग्रेट करता है, वो जेनकिंस के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। तो ये इसके कुछ फीचर्स हैं, फीचर्स ऑफ द सोनार क्यूब। वो क्या है, 25 डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, डिटेक्ट बग्स, बग्स को डिटेक्ट करता है। उसके बाद सिक्योरिटी तो मोस्टली दोस्तों सबके पास होती है, ठीक है उसको। उसके बाद ये क्या करता है, एग्जीक्यूशन पाथ, इसको छोड़ दीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ गिटहब, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ गिटहब, गिटहब सोनार क्यूब कैन बी डायरेक्टली इंटीग्रेट इनटू वर्जन कंट्रोल सॉफ्टवेयर ऑफ योर चॉइस। ये क्या करता है, ऑटोमेटेड कोड एनालिसिस में ऑटोमेशन की बात किया था ना जेनकिंस के साथ, तो ये ऑटोमेट करता है। और ये वेबहुक, वेबहुक का कंसेप्ट किस पे पढ़ते हैं दोस्तों? वेबहुक हम गिटहब में पढ़ते हैं, जिसको हम जेनकिंस के साथ इंटीग्रेट करते हैं, तो वहाँ उससे भी वो इजीली इंटीग्रेट हो जाता है। और ये सोनार क्यों नाले ऑल ब्रांच लेवल, ऑल ब्रांच लेवल का मतलब क्या हुआ, टेस्टिंग ब्रांच हो गया, क्यूए ब्रांच हो गया। ये हमारे सोनार सर्वर है, सोनार सर्वर फ्रॉम द images above we can see the single sonar queue server is handling 3 main process, web server, search web and compute engine server। मेन ये जो फंक्शनैलिटी है ना, इसमें ये तीन फंक्शनैलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट मीन्स डेवलपर एंड मैनेजर्स टू कॉन्फ़िगर सोनार क्यूब इंस्टेंस एंड आल्सो ब्राउज क्वालिटी स्नैपशॉट। स्नैपशॉट का मतलब क्या होता है दोस्तों? स्नैपशॉट का मतलब बैकअप्स होता है। सर्च सर्वर, सर्च सर्वर वो गिटहब का सर्वर हो सकता है, आपके जेनकिंस का सर्वर हो सकता है। और ये क्या करता है, कंप्यूट इंजन सर्वर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर प्रोसेसिंग द कोड एनालिसिस रिपोर्ट एंड सेविंग देम इनटू सोनार क्यू डेटाबेस। देखिए ये कंप्यूट इंजन है, ये सर्वर को सर्च करता है, उसके बाद ये सोनार क्यू के डेटाबेस में इसको सेव कर देता है। बेसिकली सोनार क्यू को रन करने के लिए दोस्तों उसमें 2 GB रैम और मिनिमम हार्डवेयर रिक्वायरमेंट 2 कोर प्रोसेसर होनी चाहिए। तो मैं आपको इंस्टॉलेशन बताऊंगा कैसे इंस्टॉल करते हैं, और फिर उसको लॉगिन कैसे करते हैं। और सोनार क्यू हमारे कौन से पोर्ट पे रन करता है? 9000 पोर्ट पे दोस्तों वो रन करता है। तो आइए इस सबसे पहले हमें क्या लेना पड़ेगा,
सबसे पहले हमें एक सर्वर लेना पड़ेगा जो हम अमेजन के क्लाउड से एक EC2 इंस्टेंस बनाएंगे। बट इससे पहले जो हम बनाते थे सर्वर जो लेते थे उसमें T2 माइक्रो लेते थे। आज हमें T2 मीडियम लेना पड़ेगा। उसमें दोस्तों थोड़े से पैसे खर्च होते हैं बट सीखने के लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं। बेसिकली ये इम्पोर्टेंट दूसरे शब्दों में भी ये बोले कि कैसे बेसिकली ये की जनरेट करता है, क्योंकि उसी सिक्योरिटी की जो होती है ना वो कॉन्फ़िगर होगी जेनकिंस के साथ, तो वो बताता हूँ आपको। तो दोस्तों हम लॉन्च करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं सोनार ये अमेजन ओएस लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज कर लेते हैं। यहाँ पे ये देखिए हमेशा सेलेक्ट आप जब कीजिएगा तो ये फ्री टायर ही सेलेक्ट कीजिएगा। आज जो दोस्तों बेसिकली ये जो रन करता है बेसिकली आपको T2 मीडियम लेना पड़ेगा, क्योंकि सोनार क्यू सर्वर को रन होने के लिए 2 वर्चुअल CPU होना चाहिए और 4 GB रैम होनी चाहिए। और एक चीज़ और दोस्तों, आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं कि ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है, तो हमें जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है, की ले लेंगे यहाँ से। और दोस्तों ये जो सोनार क्यू सॉफ्टवेयर रन करता है इसके लिए जावा इंस्टॉलेशन इम्पोर्टेंट, आपको जावा इंस्टॉलेशन होना चाहिए सिस्टम में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम BGP लेते हैं, सबनेट लेते हैं और IP को एनेबल, ये आपको पता है, मुझे मुझे पता है आपको ये चीज़ें पता है, क्योंकि मैंने डिटेल लेक्चर बनाया है इस पे। इसको कर देंगे दोस्तों लॉन्च। आप हमारे प्रीवियस हमारे चैनल पे जा कर के आप देख सकते हैं इजीली। तो दोस्तों ये अभी पेंडिंग है, इसको हम, और ये जो दोस्तों सपोर्ट करता है बेसिकली ये जो सपोर्ट करता है वो सपोर्ट करता है जावा को। जैसे जेनकिंस यदि रन करता है सॉफ्टवेयर, जेनकिंस को रन करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, जावा रिक्वायरमेंट। उसी तरीके से दोस्तों सोनार क्यू को रन करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, जावा की रिक्वायरमेंट। और डे टू डे दोस्तों देखो ये क्या होता है, नए नए सॉफ्टवेयर मार्केट में आते रहते हैं, नए नए अपडेट्स आते रहते हैं। तो बेसिकली आप जब भी इंस्टॉल करें ना तो हमेशा आप उसके वेबसाइट से जाके वो सारे प्रोसेस आपको बताता है कि कैसे हमें इंस्टॉल करना है और क्या करना है। तो दोस्तों मैंने एक चीज़ बताया आपको कि ये 9000 पोर्ट पे रन करता है। देखिए जब भी आप काम कीजिए ना तो सबसे पहले दिमाग में ये रखिए कि इसके लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है। यदि आपने ये दिमाग में रखा ना कि हमारे लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो आपको काम करते हुए कभी भी किसी चीज़ की जरूरत, एरर आपको कभी भी महसूस नहीं होगा। यही यदि आप काम करते हैं और काम करते करते आप काम कर रहे हैं और फिर कुछ चीज़ें भूल जाते हैं, जैसे 9000 इस पोर्ट पे हमारा रन करता है, और यदि हम एडिट एंड बाउंड रूल में इसको हम सेव नहीं करेंगे तो हम इंस्टॉल करने के बाद भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा रन ही नहीं करेगा सोनार क्यू। तो आइए EC2 इंस्टेंस में जाते हैं। ये हमारा रेडी हो चुका है दोस्तों, इसको करते हैं सेलेक्ट और इसको करते हैं कनेक्ट। तो मैंने क्या बोला आपको, जावा इंस्टॉलेशन होना इम्पोर्टेंट। और वो कौन से पे अभी अभी जो हमारा लेटेस्ट जावा सॉफ्टवेयर जो चल रहा है वो हमारा 17, तो हम सोनार क्यू को जावा 17 पे लॉन्च करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम कहाँ जाएंगे, ये हमारा एक लीजिए, यहाँ से डब्लूगेट कीजिए। डब्लूगेट का मतलब क्या होता है, आप उस वेबसाइट से सीधा आप डाउनलोड कर लीजिए।
देखिए ये डाउनलोड हो गया, आप एलएस कीजिए, देखिए देखिए ये डाउनलोड हो गया आपका। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, डाउनलोड होने के बाद इसको हमें इंस्टॉल भी करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इंस्टॉल डब्लूकेट, जितनी भी चीज़ें हैं आप इसे वो कर लीजिए। डाउनलोड प्लगइन्स, ये ऑलरेडी इंस्टॉल है, जितने भी है ऑटोमेटिक वो इंस्टॉल करके हमें रख देगा, हमें अनजिप वाले कमांड चलाने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने क्या किया दोस्तों, हमने सबसे पहले जावा को इंस्टॉल किया। अब हम ये देखते हैं कि हमारा जावा वर्जन कौन सा है। इसलिए जावा वर्जन दोस्तों हमेशा ध्यान रखिएगा कि जावा वर्जन हमारा कौन सा है। देखिए जावा वर्जन हमारा क्या कह रहा है, नोट फाउंड। क्यों फाउंड नहीं हुआ, देखते हैं क्यों फाउंड नहीं हुआ। तो क्योंकि अभी तक ये डाउनलोड हुआ है दोस्तों, इंस्टॉल नहीं हुआ है, तो हम क्या करेंगे, sudo yum install, ये जो हमारा पैकेज है ना दोस्तों, इस पैकेज को हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे। अभी जैसे हमने क्या जावा वर्जन ये कमांड चलाया, ये फाउंड ही नहीं है। अब इंस्टॉल करेंगे तब तो, अभी हम करेंगे, देखिए अभी ये हमें यस बोलेगा। तो इसलिए दोस्तों ये चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, ये आते रहती है, तो इससे घबराइए मत कभी भी। आप ये फाइंड आउट कीजिए कि आखिर ये क्यों नहीं हो रहा, ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। sudo yum इंस्टॉल। ये यम क्या करता है दोस्तों, यम हमारा पैकेज मैनेजर है। उबंटू में कौन सा यूज होता है, एपीटी यूज करते हैं। सूडो क्या होता है, सुपर यूजर राइट्स होता है। ये EC2 यूजर्स, अभी जो हम काम कर रहे हैं कौन से यूजर पे काम कर रहे हैं, EC2 यूजर्स। अभी आप एलएस कीजिए। ठीक है दोस्तों, अभी आप जावा वर्जन, अभी हम जावा वर्जन देखते हैं। देखिए तभी क्या कर रहा था, फाउंड नहीं है। अभी देखिए आपको जावा वर्जन बता रहा है, देखिए ध्यान से देखिए, जावा वर्जन 17.0.8, देखिए ये दिखा रहा है ना। तो मतलब क्या हुआ, जावा हमारा इंस्टॉल हो गया। अब एक चीज दोस्तों हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर कभी भी इंस्टॉल होता है ना, कभी भी, तो ओपीटी वाले फोल्डर में जाके इंस्टॉल होता है, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर। और ये सोनार क्यू क्या है, हमारा थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है। तो बार बार क्या क्या करते हैं, EC2 में, EC2 यूजर्स, जैसे हम सुपर यूजर राइट्स बनाते हैं, तो इसको इंस्टॉल करने के कुछ प्रोसेस हैं जो हमें ध्यान में रखना ही पड़ता है, रखना ही पड़ेगा आपको ध्यान में। इसलिए मैं आपको बता रहा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो उससे घबराना नहीं है आपको। देखिए sudo su डैश में जाएंगे, यहाँ से कॉपी कीजिए। मैं बताता हूँ इस कमांड का मतलब क्या होता है। आप जब sudo su करेंगे तो आप चले जाएंगे रूट यूजर में। रूट यूजर ऑलरेडी एक सुपर यूजर है। रूट यूजर में जाने के बाद हमारे पास क्या कहता है, जितनी भी चीजें हैं रूट यूजर में उसको अनजिप कर दीजिए। तो लीजिए हम अनजिप कर देते हैं इसको, ये अनजिप, जो भी चीजें हैं वो अनजिप हो गया। ठीक है, अभी अनजिप होने के बाद हम क्या करेंगे,
मैंने क्या बोला, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर जब भी इंस्टॉल होगा तो किस में इंस्टॉल होगा, OPT वाले फोल्डर में इंस्टॉल होगा। CD हम अभी देखिए कहाँ पे चले गए, OPT में। अभी आप LS कीजिए, अभी आप LS करेंगे तो देखिए यहाँ पे AWS और RH ये दो ही चीज़ें हैं यहाँ पे अवेलेबल। तो हम अभी क्या करेंगे, हम wget कमांड, ये बेसिकली क्या करेगा, ये जीप, देखिए ये क्या करेगा, ये बेसिकली सोनार क्यू को डाउनलोड करके लाएगा, वो भी जीप फॉर्मेट में। यहाँ पे wget जिप करने के बाद क्या करेंगे दोस्तों, इसको हम अनजिप करेंगे। अभी एक बार क्या करते हैं, LS करते हैं, देखते हैं क्या आया। देखिए ये देखिए यहाँ पे सोनार क्यू आ गया। ठीक है दोस्तों, ये सोनार क्यू देखिए कौन से में, जिप में है। तो इसको हम क्या करेंगे, अनजिप करेंगे। अनजिप कैसे करते हैं, अनजिप के लिए दोस्तों हम एक कमांड चलाएंगे, इस कमांड के बारे में बताता हूँ। देखिए ये क्या है, sudo अनजिप। यदि आप sudo नहीं चलाएंगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि हम sudo यूजर जो है हम ऑलरेडी रूट यूज कर रहे हैं। यदि आप sudo नहीं भी यूज करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम सीधा अनजिप लिखते हैं और जो हमारा ये डाउनलोड हुआ है, देखिए 54424, देखिए यहाँ पे 54424 अनजिप 9.9.4.4, इसको क्या करेंगे, एंटर। देखिए अभी ये क्या हुआ, अनजिप हो गया। अब इसको LS कीजिए, देखिए ये LS, ये अनजिप, ये जिप था, ये अनजिप होने के बाद ये है। उसके बाद दोस्तों जब भी हम सोनार क्यू, अभी आप इंस्टॉलेशन देखिए, इंस्टॉलेशन कैसे, इंस्टॉलेशन प्रोसेस क्या है। हम क्या करेंगे, ये कमांड क्या करता है, हम यूजर ऐड करेंगे, और यूजर कौन सा ऐड करेंगे, सोनार यूजर ऐड करेंगे। तो ये कमांड है यूजर ऐड, यूजर यहाँ पे ऐड कर दीजिए। तो क्या होगा, ये यूजर जो है ना, सोनार यूजर ऐड हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, जब यूजर, हमने कोई भी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, जब भी कोई भी यूजर्स यदि हम ऐड करते हैं तो उसके लिए एक पासवर्ड भी बनाना पड़ता है। बट हम क्या करेंगे, यदि हमें उस यूजर्स के लिए यदि पासवर्ड हमें नहीं चाहिए, वो हमें कोई भी हम काम करें बार बार हमें वो पासवर्ड ना मांगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए एक कमांड है vi sudo, इसको आप पेस्ट कीजिए और देखिए ये कहाँ जाता है। देखिए ये अभी आप एंटर कीजिए, कहाँ पे हम चेंज करेंगे दोस्तों, तो वो हमें पासवर्ड नहीं मांगेगा। हम क्या करेंगे, पासवर्ड, ये देखिए यहाँ पे ऑल है ना, यहाँ पे ऑल देखिए यहाँ पे ऑल है ना, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस सोनार यूजर्स के लिए हम एक कमांड लिखेंगे, और हमने इसे बताया कि जहां जहां भी हम सोनार यूजर यूज करेंगे वहां आप पासवर्ड आपको नहीं मांगना है। तो हमने ये कर दिया। अब इसको एस्केप कीजिए, :WQ और एंटर। उसके बाद आप क्या करेंगे, अभी आप LS, अभी हम LS करते हैं, LS-L। देखिए LS-L क्या बताता है, LS-L क्या बताता है, LS-L ये बताता है कि जो भी हमारे सॉफ्टवेयर्स हैं और उस सॉफ्टवेयर्स को जो भी यूजर्स यूज कर रहा है, तो उस सॉफ्टवेयर्स को यूज करने के लिए उस यूजर के पास क्या क्या राइट्स है। तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है रूट यूजर के पास AWS अकाउंट के, देखिए ये क्या है, रीड राइट डिलीट रीड राइट एक्सेस, इस यूजर के पास ये राइट्स है। बट हमने जो अभी यूजर बनाया, सोनार जो यूजर बनाया, अब ये देखिए सोनार क्यू को भी
एक्सेस करने का परमिशन इस रूट के पास है बट सोनार के पास नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें चेंज मोड करना पड़ेगा। और हम ये चाहते हैं कि इस रूट यूजर के पास जो एक्सेस करने का राइट्स है इस सोनार क्यू को, हमने जो यूजर्स बनाया सोनार, उस सोनार को राइट्स होना चाहिए इस सोनार क्यूब को एक्सेस करने का। तो उसके लिए कमांड क्या है दोस्तों, ये है आपके पास। अब बताता हूँ, ये क्या है, चेंज मोड, ये चेंज ओनरशिप, सी एच का मतलब चेंज हो गया, ओ डब्ल्यू एन का मतलब हो गया ओनरशिप, आर का मतलब हो गया जितने भी हैं रिकर्सिव सारे ओनरशिप हमें चाहिए। और इस सोनार को सारे ओनरशिप चाहिए। और किसके किसके ओनरशिप चाहिए, तो हम कह रहे हैं ओपीटी डायरेक्टरी में, ओपीटी डायरेक्टरी में ये जो हमारा सोनार जो यहाँ पे अवेलेबल है, ये सोनार, इसको एक्सेस करने का हमें परमिशन चाहिए। तो ये है, हमें एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद हम क्या, हम क्या देखेंगे, एल, देखिए यहाँ पे सोनार आया, देखिए यहाँ पे सोनार, इस सोनार क्यूब को एक्सेस करने का परमिशन सोनार यूजर्स के पास आ गया, बट इसके पास जो राइट्स है, देखिए ये जो है ना, क्या होता है, ग्रुप यूजर एंड अदर्स। तो अभी जो हमारे पास परमिशन है वो ग्रुप के पास है, अभी सोनार के पास परमिशन नहीं आया है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए चेंज मोड करेंगे, चेंज मोड करेंगे। इसको कॉपी करेंगे और इसको हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे पेस्ट करने के बाद ऑलरेडी देखिए ये क्या है, ये चेंज मोड है, ये ध्यान रखिएगा, ये क्या है, चेंज मोड है। वो ये क्या था, चेंज ओनरशिप है। चेंज मोड हम किसका कर रहे हैं, 775 का क्या मतलब हुआ, यूजर, ग्रुप, यूजर्स एंड अदर्स। तो अभी हम देखते हैं क्या परमिशन आया। और ये चेंज मोड हम किसका कर रहे हैं, इस ओपीटी वाले फोल्डर में, जो ये हमारा थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है, इसको रीड राइट एक्सेस डिलीशन का परमिशन हमें चाहिए। तो अभी हम -l कीजिए। अभी आप देखेंगे इस सोनार यूजर के पास, देखिए अब जाकर के हमारे पास भी रीड राइट एक्सेस का परमिशन आया यूजर्स को। अभी हम कहाँ जाएंगे, अभी हम सोनार, अभी जैसे रूट में है ना, अभी हम कहाँ पे हैं, रूट में है दोस्तों, ध्यान रखिए, यहाँ अभी हम रूट में है, रूट यूजर्स पे हम वर्क कर रहे हैं। अभी हमें सोनार यूजर पे स्विच करना है, तो उसके लिए क्या कमांड है, su, कॉपी कीजिए, यहाँ पे पेस्ट कीजिए और एंटर कीजिए। देखिए यहाँ पे हम कहाँ पे आ गए, सोनार यूजर में आ गए। अभी ls कीजिए, देखते हैं क्या है, अभी कुछ नहीं है, क्योंकि अभी तुमने परमिशन हमने दे दिया ना सोनार को, तो सोनार यूजर अभी यूज कर सकता है इस सोनार क्यूब को। तो अभी हम कहाँ जाएंगे, सिंपल ओपीटी वाले फोल्डर में जाएंगे, क्योंकि वहीं पे तो हमारा है सारा चीज रखा हुआ। यहाँ पे कॉपी कीजिए, यहाँ पे पेस्ट कीजिए। cd का मतलब क्या होता है दोस्तों, चेंज डायरेक्टरी। चेंज डायरेक्टरी मतलब अभी हम इस चेंज डायरेक्टरी ओपीटी वाले फोल्डर में, जो हमारे सोनार क्यूब वाले फोल्डर है ना, वहां हम चले गए। अभी आप ls कीजिए, ls करेंगे तो आपको एक बिन नाम का फोल्डर शो होगा, तो हमें उसके अंदर जाना है। यहाँ पे बिन कीजिए और एंटर कीजिए। अभी हम बिन वाले फोल्डर में चले गए। अब ls कीजिए, ls में आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे LX लिनक्स क्रॉस 86 JSW, ये क्या है, मैक ओएस और विंडो।
हमारा जो अभी ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है दोस्तों, लिनक्स। तो हम कहाँ पे जाएंगे, लिनक्स में जाएंगे। तो हम लिनक्स के ओएस क्रॉस 86 में जाएंगे, हम करेंगे cd, इसको करेंगे पेस्ट। अभी हम लिनक्स क्रॉस 86 64 में आ गए फोल्डर में, इसको ls करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, sonar.sh। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे .sh का क्या मतलब होता है, सेल्स स्क्रिप्ट। जैसे पाइथन आप यूज करते हैं तो क्या क्या लगाते हैं, .py लगाते हैं। yml फॉर्मेट में आप यूज करते हैं कोई भी कमांड, जब yml रहता है तो वहाँ क्या यूज करते हैं, इंडेंटेशन। ये क्या होता है, इंडेंटेशन। वहाँ क्या यूज करते हैं, .yml। जब आप कुबरनेटिज में जब आप डिप्लॉयमेंट और सर्विसेज बनाते हैं तो ध्यान रखिएगा वहाँ पे .yml लिखते हैं ना। अब इसको क्या करना है, हमें एग्जीक्यूट करना है। और इस सेल्स स्क्रिप्ट को यदि एग्जीक्यूट करना है तो आपको पता है ./, ये कॉपी कीजिए, यहाँ पे पेस्ट कीजिए और यहाँ पे लिखिए स्टार्ट और एंटर। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, स्टार्टिंग सोनार क्यों। अभी देखिए ये स्टार्टिंग हो रहा है, पूरा स्टार्ट नहीं हुआ है। तो अभी क्या करेंगे, अभी हम स्टेटस देखेंगे, STATUS, एंटर कीजिए। ये क्या कह रहा है, सोनार क्यू इज रनिंग। बट दोस्तों ध्यान रखिएगा, यदि यहाँ पे ये दे रहा है सोनार क्यू इज रनिंग तो इसका कोई गारंटी नहीं है कि हमारा सोनार क्यू रन कर रहा है या नहीं। तो सिक्योरिटी के लिए हम एक कमांड चलाएंगे। सिक्योरिटी के लिए हम कौन सा कमांड चलाएंगे, तो ये हमारा एक कमांड है cd logs, cd स्पेस .//logs, एंटर कीजिए। हम लॉग्स वाले फोल्डर में आ गए और यहाँ पे ls कीजिए। ls में आप देखेंगे ये sonar.2030819। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बेसिकली हम कैट कमांड के माध्यम से, कैट कमांड क्या करता है, कैट कमांड शो करता है, बताता है कि इस फोल्डर में क्या है। एंटर कीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या बता रहा है, हमारा सोनार सर्वर अप है। बहुत सारे केसेज में क्या होते हैं, यदि आप सोनार क्यों इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसके प्रॉपर यदि आप जावा 9 इंस्टॉल कर देंगे, जावा 7 इंस्टॉल कर देंगे, जावा 11 इंस्टॉल कर देंगे, जावा 8 इंस्टॉल कर देंगे, तो हो सकता है वो वर्क ना करे, क्योंकि इसके कुछ बुनियादी ज़रूरतें हैं, वो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो अब हम कहाँ जाएंगे दोस्तों, सिंपल इसके हम कॉपी करेंगे पब्लिक आईपी। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पुट करेंगे और यहाँ पे हम डालेंगे :9000 और एंटर। दोस्तों ये बताने का रीजन क्या है पता है आपको, क्यों मैं बता रहा हूँ ये, क्योंकि इसको मैं जेनकिंस के साथ इंटीग्रेट करने वाला हूँ, इसलिए मैं पहले बता रहा हूँ आपको। कोई सा पासवर्ड डालिए। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, ओल्ड पासवर्ड जो भी आपने डाला है वो डाल दीजिए, न्यू पासवर्ड आप। और यहाँ पे कर दीजिए अपडेट। तो देखिए ये आपके सामने ये ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए ये क्या है, फ्रॉम एजूर डेवॉप्स। ये डेवॉप्स डायरेक्टली एजूर डेवॉप्स के साथ ही कम्युनिकेट कर जाएगा। क्लिक कीजिए, देखिए यहाँ पे आप एजूर डेवॉप्स यूआरएल यहाँ पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे टोकन, ये टोकन बेसिकली कहाँ से आएगा मैं बताता हूँ। ये सोनार क्यू कहाँ से हम जनरेट करते हैं, ये बिटबकेट है दोस्तों। बिटबकेट से सर्वर से आप डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं, गिटहब से आप डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं।
गिटहब आईडी, यहाँ से आप डायरेक्ट गिटहब से कनेक्ट हो सकते हैं, और फिर आप गिटलैब से भी डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं। हम प्रोजेक्ट में जाते हैं, इशू में जाते हैं, ये देखिए अभी हमारे पास कोई भी, अभी हमने किसी भी कोड को टेस्ट नहीं किया, तभी हमें ये नहीं बता रहा है कुछ भी। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं बता रहा है, क्लिक कीजिए, अभी देखिए ये देखिए 15 सोन मोड, ये मैंने आपको क्या बताया था कि ये 25 लैंग्वेज से ज़्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ये सपोर्ट कर रहा है। यदि कोई भी कोड C++ में लिखा हो, जावा में लिखा गया हो, PHP में लिखा गया हो, पाइथन में लिखा गया हो, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यदि कोई भी एप्लीकेशन बनाया गया है, कोई भी डेवलप किया गया है, तो सोनार क्यू उसको, उसके फंक्शनैलिटी को टेस्ट करता है, उसके रिपोर्ट्स को जनरेट करता है, उस कोड्स को एनालिसिस करता है। दोस्तों आप टेस्ट में मत जाइए, एनालिसिस, कोड एनालिसिस, नॉट कोड टेस्टिंग, ध्यान रखिएगा। तो अभी देखिए इसको इंटीग्रेट कैसे करते हैं। एक डेवऑप्स इंजीनियर के लिए क्या चाहिए, डेवऑप्स इंजीनियर क्या करेगा, ऑटोमेट करता है। ऑटोमेट करेगा तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, इस सोनार सर्वर को जेनकिंस के साथ कैसे इंटीग्रेट करें, या किसी भी जैसे गिटहब के साथ कैसे इंटीग्रेट करें। तो उसके लिए एक क्या होता है, एक टोकन मांगता है। वो टोकन कहाँ से जनरेट होता है दोस्तों, इस ए पे क्लिक कीजिए, उसके बाद माई अकाउंट पे क्लिक कीजिए, उसके बाद इस सिक्योरिटी में जाइए, सिक्योरिटी में जाने के बाद आप नाम डाल दीजिए जेनकिंस, और यहाँ पे जनरेट पे क्लिक कीजिए। तो ये देखिए दोस्तों, ये बेसिकली यही कोड हम जेनकिंस में यही कोड हम यूज करेंगे, तब जाके हमारा ये सोनार क्यू जेनकिंस के साथ इंटीग्रेट होगा। और जेनकिंस जब कोड को गिटहब से पुल करेगा, तब जाकर के ये सोनार क्यू उस कोड को एनालिसिस करेगा, कोड एनालिसिस करेगा। बट जेनकिंस और सोनार क्यू इंटीग्रेशन के लिए जेनकिंस में भी एक प्लगइन्स इंस्टॉल करना पड़ता है, और उस प्लगइन्स का क्या नाम है, उस प्लगइन्स का नाम है, क्या नाम है दोस्तों उस प्लगइन्स का, स्कैनर, सोनार क्यूब स्कैनर। स्कैनर के थ्रू जब हम प्लगइन्स डाउनलोड करेंगे, तब जाकर के ये सोनार क्यू उसके साथ इंटीग्रेट होगा। बेसिकली बताने का बस यही रीज़न है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आईटी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज होता है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। और जेनकिंस के साथ ये कैसे इंटीग्रेट होगा, ताकि जब मैं वो चीज़ें बताऊँ तो आप कंफ्यूज ना हो। तो ये दोस्तों एक थोड़ा छोटा सा लेक्चर था मेरा, यदि अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को ही बताइए। जय हिंद दोस्तों।